बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का वाक़या हज़रत सैयदना करखी रहमतुल्लाह अलैह और एक नौजवान की अजीब मुलाकात का है। हज़रत करखी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने बस्ती में एक नौजवान को देखा जो नहायत खूबसूरत और साफ़ सुथरे लिबास में मलबूस था। सर पर ऊनी चादर और सूती कपड़े की कमीज़ पहनी हुई थी। मुझे उसे देखकर बड़ी हैरानी हुई। मेरे सलाम करने पर उसने सलाम का जवाब दिया और मेरे पूछने पर बताया कि दमिश्क से आ रहा हूँ। आपने पूछा, दमिश्क से कब चले थे? तो नौजवान ने कहा, दोपहर के वक्त। ये सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ, क्योंकि दमिश्क और उस बस्ती के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला था। मैंने फिर पूछा, कहाँ जाने का इरादा है? कहा, मक्का मुकरमा जाने का इरादा है। मैं समझ गया कि अल्लाह ताला का इस बंदे पर ख़ास कर्म है। मैंने इसे अलविदा किया और वो चला गया। मैं अपने घर पर बैठा किसी सोच में डूबा हुआ था तो दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला तो वही नौजवान था जो 3 साल पहले मेरे घर के दरवाजे पर खड़ा था। सलाम करने के बाद उसे घर पर आने की इजाज़त दी। इसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बात करना चाहता है और कोई चीज़ उसे बात करने से रोक रही है। मैंने जोर देते हुए पूछा, अच्छा बताओ, क्या कहना चाहते हो? उसने कहा, उस्ताद मोहतरम, अल्लाह ताला का मुझ पर ख़ास कर्म है। यहाँ तक कि पहले मुझे किसी मुश्किल में डाल देता है और फिर मुश्किल से निकाल भी देता है। कभी लुत्फ़ करम की बारिश बरसाता है तो कभी खौफ में मुब्तला कर देता है। कभी भूखा रखता है तो कभी मुअज़्ज़िज़ बना देता है। हज़रत करखी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस नौजवान की इस बात पर मुझे रोना आ गया। मैंने पूछा कि हमारी पहली मुलाकात से लेकर अब तक जो मामला तुम्हारे साथ पेश आए हैं वो मुझे बताओ। उसने कहा, मैं तो जाहिर करना चाहता हूँ लेकिन वो मख्फी रखना चाहता है। वो रोने लगा। मैंने इसे दिलासा दिया और कहा, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? वो कहने लगा, आपसे मुलाकात के बाद 30 दिन तक भूखा रहा। एक दिन मैं एक वादी में पहुंचा तो वहां ककड़ियां लगी हुई थीं। मैंने वहां से पत्ते तोड़कर खा लिए क्योंकि भूख बहुत लगी हुई थी। मगर बाग के मालिक ने मुझे पकड़कर बहुत मारा और कहा, तुम्हें सख्त सजा दूंगा क्योंकि तुम हमेशा मेरी ककड़ियां चोरी करते हो। क्या देखता हूँ, एक घड़सवार घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ आया और उस बाग के मालिक के सर पर डंडा मारा और कहने लगा कि तुम अल्लाह ताला के दोस्त को चोर कह रहे हो, इसको मारते और डांटते हो जबकि इसने पत्तों के अलावा कुछ भी नहीं खाया। बाग का मालिक ये सुनते ही मेरे पास आया, माफ़ी मांगने लगा और सर को चूमने लगा। मेरी बहुत इज्जत की और बहुत हुस्न सलूक से पेश आया और ककड़ियाँ भी फुकरा और मसाकीन में तकसीम कर दी। फिर जब मैंने बताया कि मैं हज़रत सैयदना करखी रहमतुल्लाह अलैह का दोस्त हूँ तो बहुत खुश हुए और कहा, आपके कुछ औसाफ बताएं। लिहाजा मैंने आपकी कुछ ख़ास बातें बताईं और उसे सुनकर वो बहुत खुश हुए और दुआ दी। इसके बाद मैं वहाँ से हज के लिए चल दिया। बेशक अल्लाह ताला आजमाते हैं और जो इस आजमाइश में पूरा उतरता है अल्लाह ताला की नुसरत भी उसी के साथ होती है। इसलिए हमें चाहिए जैसे भी हो अल्लाह ताला से मदद मांगते रहना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।